हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। अभी तो वीडियो बनाने की मूड नहीं है, जैसे कि वक्त ढूंढने से नहीं मिलती है और निकालना पड़ता है, तो मैं कुछ चीज़ों के ऊपर गाइडेंस देना चाहती हूँ। मैंने कुछ चीज़ें डिकोड किया है। अक्सर कुछ लोगों के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चलते हैं, खासली डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन, ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर बोल रही हूँ। ये लोगों के जर्नी का शुरुआत, सोल सक की शुरुआत मेजॉरिटी ऑफ ट्विन फ्लेम ब्लैक मैजिक से, साइकिक अटैक से, तांत्रिक क्रियाओं से होती है। उनको इनके कुछ दोस्त, कुछ सो कॉल्ड अपने लोग, कुछ कार्मिक लोग जिनको ये भरोसा करते हैं, गाइड समझते हैं, गुरु समझते हैं, फैमिली समझते हैं, दोस्त समझते हैं, पार्टनर समझते हैं, ये लोग इनके पीठ पीछे कुछ स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ जेलस होके कुछ खिला पिला देते हैं, कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर देते हैं और इनको पता नहीं चलता। हालांकि ये ट्विन फ्लेम होते हैं, इनको एंजल प्रोटेक्शन देते हैं, इनको स्पिरिट गाइड प्रोटेक्शन देते हैं, इनको इनके अच्छे एंसेस्टर प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन ये चीज़ें कुछ ना कुछ हद तक वर्क करती है और इनका तरक्की रुक जाती है। शरीर का कुछ हिस्सा बीमार हो जाती है, लगातार बुखार होना, लगातार पेट खराब होना, सही रास्ता चुन ना पाना, कन्फ्यूज रहना हर चीज़ में, कुछ एक्शन लेने में हिम्मत ना होना, कुछ साहसिक कदम ना उठा पाना, ये चीज़ें होती है। मेनली मेजॉरिटी डिवाइन मस्कुलिन लोगों को की जाती है उनके कार्मिक पार्टनर की तरफ से, उनका फैमिली का कोई कार्मिक पर्सन से, ताकि ये अपनी ट्रू लव की ओर ना जाएं, ट्रू लव को ना चुनें। क्योंकि हर लो एनर्जी वालों को, हर टॉक्सिक लोगों को, हर नेगेटिव लोगों को, जो पॉजिटिव नहीं है, जो पॉजिटिविटी में वर्क नहीं करते हैं, जिनका कर्म अच्छा नहीं होता है, जिन्होंने ट्रू लव को लाइफ में महसूस नहीं किया होता है, वो वुंडेड लोग इनको ट्रू लव की ओर आने के लिए रोकते हैं। इनके डिवाइन काउंटर के पार्ट के बारे में बहुत ही बुरा भला कहते हैं, एज को लेके, फिजिकल ब्यूटी को लेके, उम्र को लेके, फैमिली बैकग्राउंड को लेके। हालांकि ये चीज़ें बहुत ही ग्रस्त चीज़ें हैं। हालांकि एक पर्सन को खूबसूरती क्या है, इंटरनल खूबसूरती, अच्छा पर्सनालिटी, स्पिरिचुअलिटी, सच बोलना, ट्रूथ में ऑपरेट करना, कर्म अच्छा होना, ठीक है, दिल अच्छा होना, ये सारे पॉजिटिविटी डिवाइन फेमिनाइन के अंदर होती है। खास करके ज़्यादा किया कराया चीज़ें डिवाइन मस्कुलाइन के साथ होती है, हालांकि डिवाइन फेमिनाइन के साथ भी होती है, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन को उसके घर वाले नहीं करते हैं, उनके कार्मिक लोग करते हैं। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन को उनके अपने दोस्त, उनके कार्मिक पार्टनर, उनके फैमिली का कोई लोग करते हैं, खिला पिला देते हैं। और इनका जर्नी स्टक रहता है, इनका इंट्यूशन ब्लॉक रहता है और ये सालों तक, महीनों तक अपने काउंटर पार्ट की ओर आने के लिए हिम्मत नहीं जुटाते, कन्फ्यूज रहते, गलत रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, गलत सलाहों को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, आप कैसे पहचानोगे कि आपके ऊपर कुछ क्रियाएं हुई है, तांत्रिक क्रियाएं हुई है, कुछ ब्लैक मैजिक हुई है? तो मैं उस टॉपिक के ऊपर बोलने जा रही हूँ कि कैसे आप पहचानेंगे। तो आपको अपनी ड्रीम को डिकोड करना है, सपनों के अंदर झांकना है, ठीक है। और एक पॉइंट है, दूसरी पॉइंट है कि आपके इंट्यूशन को इस हद तक ब्लॉक की जाती है कभी कभार कि आपको ड्रीम में सच्चाई दिखाई नहीं देगी, वो पर्सन दिखाई नहीं देगा, किसने क्या कराया है। ये बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक होने से, बहुत बुरी हाल होने से, आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक कर दी जाने से सच्चाई दिखाई नहीं देगी। इस हालत में आपको क्या करना है? अगर आप ट्विन फ्लेम भी नहीं हो और आपको लगता है किसी ने कुछ क्या कराया है, ब्लैक मैजिक, साइकिक अटैक, तो आपको लगातार मंदिर जाना है, अपने इष्ट को प्रे करना है, बोलना है कि मुझे किसी ने किया कराया है, प्लीज़ मुझे बता दो, ठीक है। अपनी एंजल को प्रे करना है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हो, आप स्पिरिचुअल पर्सन नहीं भी हो और आप इस चीज़ों से उभरना चाहते हो, तो गॉड से सरेंडर कीजिए, बजरंगबली से सरेंडर कीजिए, काली मैया से सरेंडर कीजिए, शंकर भोलेनाथ से सरेंडर कीजिए, बार बार मंदिर जाइए, उनको प्रेयर कीजिए, उनकी स्तुति वगैरह कीजिए, तो आपको ड्रीम में दिखाई देगी कि किसने ये चीज़ें कराया है। तो आप कैसे डिकोड करोगे कि आपको खाने पीने में किसी चीज़ को, तांत्रिक चीज़ों को मिला करके दे दी गई है, या आपको कौन पर्सन ने किया है, किस जगह पे की गई थी, वो चीज़ें स्पष्ट आपको दिखाई देगी। लेकिन कुछ सिंबलिक माध्यम से हमारे पितृ लोग
हमारे एंसेस्टर, हमारे एंजल, हमारे स्पिरिट गाइड हमको लगातार गाइड करते रहते हैं, प्रोटेक्ट करते रहते हैं। खास करके ट्विन फ्लेम लोगों को, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उन लोगों को, जिन लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उन लोगों को। लेकिन कुछ सिंबलिक होते हैं, आपको उन चीज़ों को डिकोड करना है। फर्स्ट सिम्टम्स ये हैं, बहुत ही नॉर्मल है, हर किसी को होती हैं, कि आप सोते सोते गिर जाते हो, आपको ऐसे सपना आता है कि ऊंचाई से गिर रहे हो, उठ जाते हो, ठीक है। अचानक चौंक के उठ जाते हो, सोते सोते अचानक नींद टूट जाएगा, एक झटका जैसा लगेगा छाती में, कहीं पे सीने पे, चौंक करके उठ जाओगे। कभी कभी लगता है कि आप बेहोश हो रही हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप सो नहीं रहे थे, आप बेहोश हो रहे थे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक साइकिक अटैक होने से ऐसे होती है। और ऐसे ऐसे लगता है कि कभी कभी आपको लगेगा कि न्यूरो होते जा रहे हो, बेबुझो, ठीक है, पागलपन की तरफ जा रहे हो, लेकिन वो ब्लैक मैजिक होती है, वो साइकिक अटैक होती है, ठीक है। कभी कभी लगता है कि आप मेंटल हो रहे हो, कभी कभी चिल्लाने को मन लगता है। ये बहुत देर होने से ब्लैक मैजिक साइकिक अटैक ये ऐसी होती है। या बहुत ज़ोरदार ब्लैक मैजिक साइकिक अटैक होने से आपको लगेगा कि कहीं दिमागी हालत से ख़राब हो रहे हो, या मतलब सोते वक्त जो है बेहोशी जैसा लगेगा, कभी कभी हार्ट अटैक जैसा आएगा, कभी कभी लगेगा कि अब आपके चेस्ट में कुछ हो गया है, कभी कभी लगेगा कि आपको दिल का बीमारी हो गई है, कभी कभी इस टाइप का। ये बहुत ज़ोरदार भेजी जाने से, बहुत ज़्यादा करने से, बहुत ज़्यादा दुश्मनी निकालने से ये चीज़ें होती है, ठीक है। और नॉर्मली इसका लक्षण है नौकरी बार बार चले जाना, मनी ब्लेसिंग्स रुक जाना, जितना भी हाथ पैर छाटो, मेहनत करो, कमाई ना होना, और लोगों के साथ रिश्ते ख़राब होना। आप जितना भी अच्छा करते जा रहे हो, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, लोग आपसे दूर जा रहे हैं, लोग आपको गलत समझ रहे हैं, आपके रिश्ते नाते आपसे छूटे जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि आपने काफ़ी मेहनत किया है, आपने अच्छा पढ़ाई किया है, आपके बैकग्राउंड अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा, चिखम चिल्ली, ये चीज़ें होती है। ये चीज़ें ट्विन फ्लेम जर्नी में भी होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान भी होती है, ये चीज़ें ब्लैक मैजिक करने से भी होती है, ये चीज़ें बुरी नज़र से भी होती हैं। बुरी नज़र, तांत्रिक क्रिया, ब्लैक मैजिक एक जैसा है। कोई आपको जेलस हो रहा है, नज़र लगा रहा है, कर्सेस दे रहा है बेवजह, तो भी ये चीज़ें होती है, ठीक है। बुरी नज़र का असर भी कुछ कम नहीं होता है। दोस्तों मैं थोड़ा धीमी आवाज़ में बोल रही हूँ क्योंकि रात है, लोग सो रहे हैं, और दूसरी चीज़ है कुछ गलत लोग मेरा जासूसी कर रहे हैं, कुछ कार्मिक लोग घर के बगल में है। तो हर ट्विन फ्लेम, हर डिवाइन फेमिनिन मस्कुलाइन के कार्मिक घर के आसपास होते हैं, जैसे कही जाती है कि दीवारों के कान है। तो इस तरह का मेरे कुछ लोग हैं, कार्मिक लोग। तो मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है, लोगों को परवाह नहीं करना है, क्योंकि अपनी कुछ सोल मिशन करनी है। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ से मैं फ़िलहाल प्रेजेंट कंडीशन में जो चीज़ें लोगों को दे सकती हूँ, मैं वही कर रही हूँ। ये चीज़ें कि आप पहाड़ों से गिर रहे हो, सीढ़ी से गिर रहे हो, ऊंचाइयों से गिर रहे हो, बिस्तर से गिर रहे हो, इस तरह का ड्रीम आएगी और चंग जाओगी, उठ जाओगी, ये एक चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ऐसे दिखाई देगा कि जिस पर्सन ने आपके ऊपर ये क्या कराया हुआ है, और जिस जगह पे किया गया, मतलब तांत्रिक क्रियाएं हुई है, जिस जगह से आपके ऊपर कुछ फेंकी गई है, आपके कुछ रिचुअल्स की गई है आपके लिए, और आपको वो जगह दिखाई देगी बार बार, और आपको लगेगा आप उस रास्ते पे जा रहे हो और डर के भाग के आ रहे हो, और उस पर्सन को देख के डर के भाग के आ रहे हो, उस घर में नहा रहे हो, उस जगह पे नहा रहे हो, ठीक है। और लोग देख रहे हो, खुली जगह होगा और लगेगा कि आप वहीं पे नहा रहे हो और कोई देख रहा है आपको, उनके बाथरूम में नहा रहे हो, उनके टॉयलेट में टॉयलेट कर रहे हो, उनके घर के वहाँ, उनके वहाँ बिस्तर पे सोए हुए हो, ठीक है। और उनके उसी जगह से आप डर करके दौड़ के भाग के आ रहे हो, उस पर्सन को देख के डर से छिप रहे हो, इस तरह का ड्रीम आएगी जिसने आपके ऊपर क्या कराया है, चोरी छिपी, ठीक है। हालांकि 3D में नॉर्मली जागृत स्टेट में वो लोग देख के अच्छा बर्ताव करेंगे, बहुत ही नौटंकीबाज करते हैं ये कार्मिक लोग, ये ब्लैक मैजिक से अटैक करने वाले, ठीक है। क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो ये लोग शो करना नहीं चाहते कि वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको डिकोड करना होगा। अगर आपके घर के कोई पर्सन किया तो भी वही होगा कि आप देख के उसके डर से भाग रहे हो, ठीक है। और ऐसे दिखाई देगा कि वो कुछ खाना पका रहे हैं,
और आपको खाने को दे रहा है, जो भी पर्सन कर रहा है, क्या कर रहा है, आपके पीठ के पीछे क्या है, चाहे फैमिली के मेम्बर्स हो, चाहे बाहर के आदमी हो, ये सारे सिम्टम्स होती है कि वो आदमी खाना पका रहे, खाना पकाते हुए उसको देख रहे हो, आपको खाना खिला रहा है, वो आदमी कुछ खाना पीना पकड़ा दे रहा है, आप खा रहे हो, पानी भी पी रहे हो उसके हाथ से, चाय भी पी रहे हो, तो उस पर्सन ने करवाया है आपके ऊपर या खुद किया है। खाना खिलाना उसके साथ, उसने खाने में कुछ मिला देना, ठीक है। तो आप अगर जर्नी में हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपके घर के पर्सन भी, आपके अपने पार्टनर भी, चाहे आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, बेवजह ड्रीम में नहीं आएंगे। वो लोग ड्रीम में आएंगे जिनके साथ कुछ ताल्लुकात है। तो आपको और ट्विन फ्लेम लोगों को बेवजह खाने पीने का ड्रीम नहीं आती है। अगर तांत्रिक क्रियाएं की जा रही है, कुछ डार्क एनर्जी आसपास है, तब भी आती है। तो जो पर्सन आपके ऊपर किया कराया है, तो वो ज़रूर आपको कुछ खाना पीना परोस रहा है, यही चीज़ दिखाई देगा। वो खाना बना रहा है, खाना पकड़ा रहा है, लेडी हो जेंट्स हो, वही पर्सन दिखाई देंगे, ठीक है। कुछ पिला रहा है, वही चीज़ दिखाई देगा। दूसरी चीज़ मैंने जैसे बोला, आप उसको देख के डर से भाग रहे हो, दूसरी चीज़ उसको देख के छिप रहे हो, दूसरी चीज़ उस घर दिखाई देगा, चाहे वो आपके ससुराल हो, ससुराल से क्या कराया हो, क्या होते हैं भाई, और डिवाइन मास्कुलाइन लोगों की कौन सा जगह पे किए होते हैं, शहर के किसी एरिया में, वो एरिया दिखाई देगा, वहाँ पे चल रहे हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये एक चीज़